हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं माइनस माइनस जो होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, माइनस माइनस ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है जिसे हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हमारे पास प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है ना, और ये किस तरह से वर्क करता है ये हमें पहले ही पता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को सीखा था, जिसमें हमने एक क्लास बनाई थी। दो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल हैं, ये फंक्शन है वैल्यू को रखने के लिए और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। और हमने यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी। हमने ये सीखा था कि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस में इंट लिख देते हैं, सिर्फ आर्गूमेंट्स लिख देते हैं, है ना। और हमने क्या किया था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। C1 में हमने वैल्यू रखा था, उसकी वैल्यू को प्रिंट किया था और फिर C1 प्लस प्लस C1 कर रहे थे। यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम लोग कर रहे थे और यहाँ से C1 की वैल्यू और जो इंक्रीमेंट होने के बाद C2 में जा रहा था तो C2 की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे थे, है ना। उसी तरह से हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया था C4 जिसमें हमने वैल्यू को रख दिया। और इस बार हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट की ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो जो भी रिटर्न होगा वो C5 में जाएगा, है ना। तो जब ये वाला ओवरलोडिंग चलेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा प्री इंक्रीमेंट। लेकिन जब पोस्ट इंक्रीमेंट वाला ये वाली लाइन चलेगी तो ये वाला मेंबर फंक्शन कॉल होगा उसके लिए, है ना। तो अगर मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है तो जहाँ पर हमने प्लस प्लस लिखा है प्लस प्लस और यहाँ पर प्लस 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 प्लस, है ना, हम हर जगह माइनस माइनस कर दें, हमारा काम हो गया। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में तो सिर्फ सिंबल का फ़र्क होता है ना। जो इंक्रीमेंट होता है उसे हम प्लस प्लस बोलते हैं, जो डिक्रीमेंट होता है उसे हम माइनस माइनस होता है। तो हमें सिर्फ सिंबल को चेंज करना है। तो अगर मुझे प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी है तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस माइनस। प्री का मतलब होता है कि C1 में जो वैल्यू है पहले वो डिक्रीमेंट हो जाएगी, उसके बाद C1 में चेंजेस हो जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो C2 में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस माइनस को अब हम लोग एज अ मेंबर फंक्शन बनाने वाले हैं तो उसके लिए कॉलर ऑब्जेक्ट चाहिए। तो C1 यहाँ पर कॉलर ऑब्जेक्ट होगा, है ना, क्योंकि एक ही यहाँ पर ऑपरेंड है। जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो यूनरी ऑपरेंड हैं। तो इस केस में C1 एक ही ऑपरेंड है तो उसे ही कॉलर ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस लाइन को कि C1 ने ऑपरेटर माइनस माइनस को कॉल किया, है ना, और उसमें कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं होगा और जो भी रिटर्न हुआ वो C2 में चला गया, है ना। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, माइनस माइनस, और फिर यहाँ जो हमने लिखा था प्लस प्लस इसको बना दूंगा माइनस माइनस और इसको बना दूंगा माइनस माइनस। तो क्योंकि C1 ने इस फंक्शन को कॉल किया है तो ये x और y C1 के माने जाएंगे। तो क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। तो पहले हमें माइनस माइनस एक्स करेंगे तो x में जो भी वैल्यू होगी वो डिक्रीमेंट हो जाएगी और वो C के x में चली जाएगी। इसी तरह से y में डिक्रीमेंट होकर ये चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, है ना। रिटर्न होने के बाद जो भी आंसर आएगा वो C2 में चला जाएगा, है ना। इसी तरह से C4 के लिए हमने वैल्यू को सेट किया और यहाँ पर प्रिंट किया और यहाँ पर C4 के लिए अब हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट की कोडिंग करेंगे, है ना। तो इस लाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, C4 ने क्या किया, ऑपरेटर माइनस माइनस को कॉल किया। C4 ने ऑपरेटर माइनस माइनस को कॉल किया इस तरह से, और जो भी रिटर्न हुआ वो C5 में जाके स्टोर हो गया, है ना। यहाँ पर एक बात समझना कि जब हम मेंबर फंक्शन के रूप में बनाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो डेफिनेशन करते हैं माइनस माइनस की, तो उसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑपरेंड है, ऑब्जेक्ट है, तो वही कॉलर ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आर्गूमेंट्स पास नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हम चलेंगे इसमें। अब क्योंकि वो पोस्ट डिक्रीमेंट है इसलिए उसका ओवरलोडिंग करते समय हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहली बात तो करेंगे हम लोग माइनस माइनस और यहाँ पर इंट मेंशन करेंगे, है ना, और यहाँ पर कर देंगे माइनस 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 माइनस।
तो क्या होगा, C1 ने C4 ने इस बार C4 ने कॉल किया, C4 ने जब इसको कॉल किया तो यहाँ पर x लिखना C4 का x माना जाएगा, यहाँ पर y लिखना C4 का y माना जाएगा। तो जो C4 का x होगा पहले उसमें डिक्रीमेंट होगा, C4 के y में डिक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जब असाइनमेंट पहले चलेगा तो जो C4 के x में था पहले वो असाइन हो जाएगा, उसके बाद x में डिक्रीमेंट होगा। जो C4 के y में था पहले वो C के y में असाइन हो जाएगा, उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट होगा। अब यही तो होता है पोस्ट का मतलब, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये काम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले हमने C1 में 1 और 2 को सेट किया था, यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। तो जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो ये 1, 2 प्रिंट होगा, है ना। फिर हमने क्या किया कि C1 में से माइनस माइनस कर दिया, तो क्या होगा, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे C1 की वैल्यू तो डिक्रीमेंट करो, तो 1 से हो जाएगा 0, 2 से हो जाएगा 1, और यही 0 1 C2 में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रिंट हो जाएगा क्या, 0, 1। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर C4 में क्या है 5, 6 है, तो यहाँ पर 5, 6 प्रिंट होगा। और फिर C4 में आते हैं, ये पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले C4 की वैल्यू C5 में चली जाएगी। तो C5 में क्या जाएगा, C5 में चला जाएगा वही 5, 6, लेकिन C4 के साथ में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया तो C4 की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये 5, 6 था, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 5, है ना, इस तरह से। अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप देखना, ये देखो 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1, तो 1, 2, 0, 1, 0, 1, ठीक। फिर ये 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 5, 6, है ना। तो पोस्ट और प्री ऑपरेटर की ओवरलोडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ प्लस प्लस या माइनस माइनस का डिफरेंस होता है ना। तो जब भी हम यूनरी ऑपरेट, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं और उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ मेंबर फंक्शन, तो उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है वही उसका कॉलर ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हमने माइनस माइनस C1 लिखा है तो C1 ही कॉलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। और ये लाइन लिखना ये वाली लाइन लिखने के बराबर है। आप चाहें तो इसको कमेंट में कर दें, इसको अनकमेंट कर दें, तो भी हमारा सेम काम होगा। लेकिन हम लोग लिखना इस तरह से प्रीफर करते हैं, है ना, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अगर हमको ऐसे ही लिखना था तो हमने फंक्शन का नाम ऑपरेटर माइनस माइनस क्यों रखा, कुछ और ही रख लेते। लेकिन क्योंकि मुझे इस तरह से लिखना इसलिए हमने माइनस माइनस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की, है ना। तो ये रहा हमारा पूरा कोड, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।